स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दादी नानी की कहानियाँ। आज का पिटारा है भीमसेनी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी की कहानी। तो आइए हम इसे शुरू करें। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर और माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी मुझे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी भीमसेन से कहते हैं कि यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम फिर से कहने लगे कि हे पितामह, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में एक वक्र नाम वाली अग्नि है, इसलिए मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता और वह भोजन करने से ही शांत रहती है। पूरा उपवास तो क्या, मैं तो कुछ समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। तो पितामह, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे वर्ष भर में सिर्फ एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति पाने को रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक जाने के नाम से घबराने लगे और घबराते हुए कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि एक महीने में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, परंतु साल में एक व्रत करने का मैं प्रयत्न कर सकता हूँ। भीमसेन व्यास जी से कहते हैं कि आप मुझे कोई ऐसा ही व्रत बताइए जिसे साल में एक बार ही करना पड़े और मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं, तो तुम उसी एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में स्नान और आचमन के सिवा जल भी वर्जित होता है। मन में 6 मात्रे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, वरना वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन पूरे दिन ही भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। और द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि करना चाहिए और इसके बाद भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन कर लेना चाहिए और इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, ये स्वयं मुझे खुद भगवान ने बताया है। एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक होता है। केवल एक दिन व्यक्ति के निर्जल रहने से पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र उच्चारण करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। तो इस प्रकार
व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करूँगा या करूँगी, सो मेरे सभी पापों को नष्ट कीजिए। उस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर सहित दान किया जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को विष्णु लोक प्राप्त होता है, और जो इस दिन अन्न खाते हैं वह चांडाल के समान होते हैं और वह नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया हो वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, चाहे मद्यपान करता हो, या चोरी की हो, या किसी गुरु का द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उन्हें कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे कि भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा आदि देना, और जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के दिन अन्न, वस्त्र और उपाहन यानी कि चप्पल का दान भी अवश्य करना चाहिए। और जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस कथा को सुनते या पढ़ते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये थी आज की हमारी जानकारी, जो कि भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी की कहानी में है। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी।